विजिलेंस टीम की जांच पर ही उठे सवाल। डिप्टी सीएम तक पहुंची शिकायत। जल्द बन सकती है नई जांच टीम। बाड़ी इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में करोड़ों के बड़े भ्रष्टाचार का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में बड़े स्तर पर किए गए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच करने के लिए विजिलेंस टीम धौलपुर आई है, जो 4 दिन से सड़कों की जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो विजिलेंस टीम जिस तरीके से सैंपल ले रही है और सड़कों की जांच कर रही है, उस पर ही अब सवाल खड़े हो गए हैं। विजिलेंस टीम के जांच करने और सैंपल लेने के तौर तरीकों पर ही कुछ जिम्मेदार लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विजिलेंस टीम की जांच को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से शिकायत की गई है, जिस पर डिप्टी सीएम ने पीडब्ल्यूडी जयपुर के चीफ इंजीनियर को दूसरी जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो जिन सड़कों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जांच करने के लिए नई जांच टीम 3-4 दिन में जयपुर से धौलपुर आ सकती है। आपको बता दें कि ये सड़कें जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन फर्म की ओर से बनाई गई थी। उधर विजिलेंस टीम की शिकायत डिप्टी सीएम दिया कुमारी तक पहुंचने से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और सड़क बनाने वाली फर्म के पसीने छूट रहे हैं। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी सड़कें। जानकारी के मुताबिक जिन सड़कों के बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, वह 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये सड़कें बेहद घटिया किस्म की बनाई गई थी। कुछ सड़कें तो ऐसी थी जो बनाई ही नहीं गई और अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके निर्माण कार्य करने का ठेका लेने वाली फर्म जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन ने फर्जी तरीके से पेमेंट उठा लिया। जो सड़कें पहले से ही ग्राम पंचायत के माध्यम से बनाई गई थी, उन्हीं सड़कों की अधिकारियों के साथ मिलकर नाप कर दी गई और पेमेंट का गोलमाल कर दिया गया। इस मामले की शिकायत जयपुर के उच्च स्तरीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद 4 दिन पहले 3 सदस्यीय विजिलेंस टीम जांच करने के लिए धौलपुर आई, जिसका नेतृत्व अशोक कुमार खटीक एसई विजिलेंस कोटा कर रहे हैं। टीम ने शुक्रवार को मीडिया को बताया था कि कई सड़कें अच्छी मिली हैं तथा कई सड़कें खराब मिली हैं। जांच अभी जारी है। सड़कों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जो जांच के लिए जयपुर भेजे जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं पुख्ता सूत्रों की माने तो विजिलेंस टीम उन सड़कों की जांच करने गई ही नहीं है जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है, न ही उन दस्तावेजों की जांच की गई है जिनसे बिना सड़क बनाए ही ग्राम पंचायत की बनी हुई सड़क की नाप कराकर फर्जी तरीके से पेमेंट उठाया गया है। इन बिंदुओं को लेकर शुक्रवार शाम को डिप्टी सीएम दिया कुमारी को शिकायत की गई है, जिस पर डिप्टी सीएम ने चीफ इंजीनियर से दूसरी जांच टीम बनाकर सड़कों की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं शनिवार को सोशल मीडिया पर दिन भर लोगों द्वारा कुछ टूटी फूटी सड़कों के फोटो वायरल किए गए। ये फोटो बाड़ी इलाके के बताए गए। हालांकि फर्स्ट ट्रैक इन फोटो की लोकेशन की पुष्टि नहीं करता है। अभिभाषक संघ के 8 पदों के लिए 34 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 8 पदों के लिए 34 अधिवक्ताओं ने अपना आवेदन किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत हुंडावाल, अमित कुमार उपाध्याय, हरिशंकर मुदगल व अशोक कुमार अग्रवाल ने आवेदन किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सैयद माहिर हसन रिजवी, द्वारिका प्रसाद, किरोरी लाल जाटव व रामदास श्रोती आवेदन किया है। उपाध्यक्ष पद पर जोगेंद्र सिंह राणा, ऋषि कुमार शर्मा व रामदीन ने, महासचिव पद पर राजेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, जोगेंद्र सिंह राणा, सैयद माहिर हसन रिजवी, विशाल शर्मा व इंद्रा शर्मा ने आवेदन किया है। इसी प्रकार संयुक्त सचिव पद के लिए पुष्पेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह यादव व दाऊदी शर्मा ने, कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन, जोगेंद्र सिंह राणा, रामशंकर शर्मा, विनय शर्मा व रोहित कुमार ने, पुस्तकालय सचिव पद के लिए महेश चंद्र दिवाकर, चंद्रशेखर, मोहम्मद हुसैन, जयसिंह लोधा, रामदीन, विनय शर्मा तथा ऑडिटर पद के लिए दाऊजी शर्मा, नरेश चंद व विनय शर्मा ने आवेदन पत्र दाखिल किया है। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक है। वहीं मतदान 13 दिसंबर को होगा, जिसमें 524 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के बाद मतगणना होगी, जिसके पूरे होने के तुरंत बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। धौलपुर अभिभाषक संघ का 2024 और 25 की चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। अंतिम तिथि को अध्यक्ष पद पर प्रशांत हुंडावाल जी, हरिशंकर मुदगल जी, अमित उपाध्याय जी और अशोक अग्रवाल जी
4 आवेदन आए हैं अध्यक्ष पद के लिए। अन्य पदों पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर भी 4 आवेदन हैं और उपाध्यक्ष पर 3 आवेदन हैं, महासचिव पर 6 आवेदन हैं और ऑडिटर पर 3 आवेदन हैं, पुस्तकालय पर भी 6 आवेदन हैं, कोषाध्यक्ष पर भी 6 आवेदन हैं और संयुक्त सचिव पर 3 आवेदन हैं। आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। स्क्रूटनी होगी देर रात्रि तक। आज जांच करके लगा दिया जाएगा। अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होगा। एक उपाध्यक्ष पे एक अनिल शर्मा ने अपने आप को चुनाव मैदान से हटने के लिए आवेदन किया है, उनको विचार करेंगे उस पर भी। सोमवार को 9 तारीख को जो आवेदन अपना फॉर्म वापस लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 13 दिसंबर को मतदान होगा 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। आधे घंटे के रेस्ट के बाद उसी दिन मतगणना पूर्ण कर ली जाएगी। देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। धौलपुर बार बड़ी संजीदगी की बार है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव में भाग ले रहे हैं। युवाओं में बड़ा जोश है और वृद्धों का, बुजुर्गों का, सीनियर्स का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से बड़े निष्पक्ष ढंग से इसको पूर्ण कराएंगे। छात्राओं पर फप्तियां कसने वाले 5 मनचले गिरफ्तार। ट्यूशन व कोचिंग सेंटरों पर रहता है इनका जमावड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अभिभावकों की लगातार शिकायत और सीएलजी बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर एसपी द्वारा लिए गए एक्शन के बाद एंटी रोमियो अभियान चलाकर बाड़ी शहर के ट्यूशन केंद्रों के पास कार्रवाई करते हुए 5 मनचलों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ थाने पर मामला दर्ज करते हुए बीएनएसएस में कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों से पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की हैं। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि बाड़ी शहर के ट्यूशन केंद्र और कोचिंग सेंटरों के आसपास मनचलों द्वारा लगातार ट्यूशन पढ़ने वाली छात्राओं पर फप्तियां कसने और रास्ता रोकने के साथ परेशानी पैदा करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में थाने के एसआई जितेंद्र सिंह के साथ कांस्टेबल सुमन प्रकाश, ब्रजेश कुमार, रितेश, वीरेंद्र, राम लखन और राम अवतार की टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 5 मनचलों को बाड़ी शहर के अलग अलग सेंटर से गिरफ्त में लिया है, जिनके पास से 2 बाइक भी जब्त की है। कार्रवाई में जो मनचले पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनमें मोहित पुत्र संजीव कुमार जाटव निवासी हथियापुर समेत पुत्र पवन कुमार जाटव निवासी हथियापुर, सूरज पुत्र हरि सिंह जाटव निवासी हथियापुर के साथ दुष्यंत पुत्र रणवीर गुर्जर निवासी मुगलपुरा को और शिव पूजन पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी नरसिंहपुरा शामिल है। कोतवाली एसएचओ शिवलहरी मीणा ने सभी स्टूडेंट्स को नसीहत दी है कि यदि वे किसी परेशानी में आते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन कर सकते हैं। छात्राओं को पुलिस के नंबर भी ट्यूशन सेंटर पर उपलब्ध कराए हैं। अब फार्मा करने के लिए बाहर जा, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में फार्मेसी कॉलेज और गणित वर्ग के 12वीं पा सकते हैं। डी फार्मा हैं फूड इंस्पेक्टर, असिस्ट या मेडिकल की दुकान ना भविष्य 2 वर्ष काउंसलिंग दोनों तरह से सीमित सीटें शीघ्र फार्मेसी कॉलेज पता धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। नहीं रहे हसमुख स्वभाव के धनी हरिओम बाबूजी। कास्तपाड़ा धौलपुर निवासी हरिओम शर्मा का शनिवार सुबह निधन हो गया। वे करीब 63 वर्ष के थे और पिछले करीब 9 माह से बीमार चल रहे थे। वे प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दिवंगत शर्मा लंबे समय तक एसपी ऑफिस धौलपुर में पदस्थापित रहे। इसके अलावा आईजी ऑफिस भरतपुर और डीजी ऑफिस जयपुर में भी पदस्थापित रहे।
वे हंसमुख स्वभाव के धनी थे और लोगों में हरिओम बाबूजी के नाम से विख्यात थे। हरिओम शर्मा के निधन की सूचना लोगों में आग की तरह फैली, जिससे पुलिस महकमे सहित अन्य सामाजिक लोगों में शोक छा गया। दोपहर में चंबल तट स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बड़े बेटे दीपक पचौरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। हरिओम बाबूजी के निधन पर नियमित शोक बैठक कास्तपाड़ा मोहल्ला धौलपुर स्थित उनके निज निवास पर होगी। वे अपने पीछे 2 बेटे दीपक पचौरी और नवनीत पचौरी तथा एक बेटी डिंपल पचौरी सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बड़े बेटे दीपक पचौरी विद्युत निगम धौलपुर में पदस्थापित है, जबकि उनकी बड़ी पुत्रवधू लीना शर्मा कांग्रेस नेत्री है। हरिओम शर्मा के निधन पर फर्स्ट ट्रैक परिवार भी गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। गर्दन, पीठ व सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के विभिन्न पदों के लिए हुआ मतदान। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए शनिवार को मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर शहर के कुल 36 पंजीकृत सदस्यों में से दोपहर 3 बजे तक 12 सदस्यों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में CIRC और क्षेत्रीय परिषद के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय की नीतियों और योजनाओं को दिशा देंगे। मतदान की प्रक्रिया शाम 8 बजे तक जारी रहेगी और अंतिम आंकड़े आने के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इस चुनाव को संस्थान के विकास और नीतिगत सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेरा नाम C राहुल मित्तल है। आज हमारे धौलपुर में ICAI जो गवर्निंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो गवर्निंग बॉडी है, उसके इलेक्शंस का आयोजन ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर भी एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे CIRC और रीजनल काउंसिल CC 2 इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें करीब धौलपुर के 46 जो लिस्ट हैं वोटर हैं वोटिंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने वोटिंग कर दी है और बाकी लोग अभी भी वोटिंग जारी है। जो सुबह 8 बजे से वोटिंग चालू हुई है और रात को 8 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत। रिश्तेदारी से लौट रहा था अपने गांव कचोरा अछनेरा। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में रजोरा खुर्द के समीप शुक्रवार देर रात्रि को अज्ञात वाहन की टक्कर से हाईवे पर हुए हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में ASI अजय सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर CHC मोर्चरी पर रखवाया, जिसका शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई है तथा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमरचंद पुत्र प्रेमचंद जाटव निवासी कचोरा थाना अछनेरा उत्तर प्रदेश की मौत हुई है। बताया गया है कि वह किसी रिश्तेदारी से वापस लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है तथा बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस के द्वारा परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर घटना में मर्ग दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। 68वें राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की टीम धौलपुर से रवाना।
दिल्ली में आयोजित होने वाली 68वीं कराटे खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर राजस्थान की टीम धौलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जिसे उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदेनिया और महाराणा स्कूल के प्रधानाचार्य संपत राम मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विजय उदेनिया ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राजस्थान का नाम गौरवान्वित करे, जिससे धौलपुर जिले का नाम भी गौरवान्वित होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि राजस्थान की टीम धौलपुर जिले से रवाना हो रही है। टीम में बालक बालिका वर्ग में 24 खिलाड़ी हैं, जिनके दलाधिपति संपत राम मीणा है। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक रूप सिंह, नरेंद्र शर्मा, वीरपाल कौर, संतोष कुमारी, मनीष चौधरी, रसना, संतोष राजपूत, राजेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कराटे की 17 वर्ष की छात्र छात्रा की छत्तीसगढ़ स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू होने वाली है, उसके लिए राजस्थान का दल धौलपुर से रवाना हो रहा है अभी कुछ ही देर में। और मैं सभी दल प्रभारियों को, साथ में टीम मैनेजर को, कोचेज को और सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक बधाई। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। तीन अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 जने घायल। नेशनल हाईवे 44 पर हुई तीनों ही घटनाएं। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार को अलग अलग जगह पर 3 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुल 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहली घटना में नेशनल हाईवे 44 स्थित कमलापुरा मोड़ के पास शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे मोटरसाइकिल सवार 4 जनों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान घटना में बाइक सवार समेत 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर हाहाकार मच गया। देखते देखते घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। तभी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बसी नवाब के नजदीकी गांव पृथ्वीपुरा निवासी शिवाकांत अपनी पत्नी मनीषा एवं 2 बच्चों के साथ जसूपुरा गांव में जा रहा था। तभी कमलापुर मोड़ के पास तेज रफ्तार में आ रही कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना कमलापुरा मोड़ से थोड़ी दूरी पर हुई, जहां आगे चल रहे डंपर में पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह ने बताया कि सचिन पुत्र सर्वेश यादव निवासी कन्नौज ग्वालियर की तरफ से आगरा जा रहा था। अनियंत्रित होकर कंटेनर डंपर से जाकर टकरा गया। पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। तीसरी घटना नेशनल हाईवे 44 स्थित सुआ का बाग के पास हुई, जिसमें बाइक सवार 2 जनों को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया।
नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सफाई कर्मचारी एवं मैन पावर में लगे कर्मचारियों का ठेके पर कार्य करने वाली फर्म द्वारा ईपीएफ जमा नहीं करने तथा नगर पालिका द्वारा नए सफाई टेंडर नहीं खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने धौलपुर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ठेके पर कार्य करने वाली सफाई फर्म जय अम्बे कंस्ट्रक्शन द्वारा सफाई कर्मचारियों तथा मैन पावर में कार्य करने वाले एवं चालकों का ईपीएफ 3 वर्ष से आज तक खाते में जमा नहीं किया गया है। 3 साल बाद लगाए सफाई टेंडर को भी नगर पालिका के अधिकारियों और पुरानी सफाई फर्म की मिलीभगत से नहीं खोला जा रहा है। नगर पालिका बसेड़ी में लगे सफाई कर्मचारी, मैन पावर कर्मचारी एवं चालकों ने बताया कि जब तक उनका ईपीएफ का भुगतान नहीं हो जाता और सफाई का नया टेंडर नहीं खोला जाता, तब तक हम सफाई व्यवस्था व सफाई टिपर एवं अन्य कार्य बंद रहेंगे। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, ब्रज किशोर, राजवीर, पुनीत, करण, रिंकू, इस्लाम खान, बैजनाथ शर्मा, बंटी आदि शामिल है। अवैध रेता ले जाते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, 2 चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली एवं पार्वती लाल रेता से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 2 चालकों को गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर कोलारी के समीप सरकना गांव से पिपहेरा रोड पर एक चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली एवं एक पार्वती नदी के लाल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही मौके से चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि बिना नंबरी स्वराज ट्रैक्टर के चालक श्रीनिवास पुत्र रहीम सिंह गुर्जर निवासी पंचीपुरा थाना कोलारी एवं शौकीन पुत्र अजमेरी मुसलमान निवासी नौरंगाबाद थाना कोलारी को नए ट्रैक्टर ट्रॉली की गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मौके पर सखवारा पुलिस चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा, हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह, ज्ञान सिंह, ओमवीर, गौतम, देवेंद्र, सत्येंद्र सिंह, राम कुमार आदि मौजूद रहे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 8 दिसंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर वसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर वसु इस बार 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तरीके से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर वसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिव चरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। नो बैग डे पर आयोजित हुआ भाषा उत्सव मेला। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर दिखाई भागीदारी, शिक्षकों ने दिया भाषा का ज्ञान। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस उपलक्ष्य के अवसर पर भाषा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई। सुबह से ही नो बैग डे के अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषा की विभिन्न विधाओं को लेकर चार्ट, मॉडल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की। प्रतियोगिता में विभिन्न विधाओं को लेकर भारतीय भाषा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रत्येक कक्षा अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित कर विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर विभिन्न थीम आधारित गतिविधियां आयोजित कराईं। छोटे बच्चों ने भाषा को लेकर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा कहानी, कविता एवं गीतों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ विद्यार्थियों ने भाषा आधारित खेल खिलौने की स्टॉल लगाई। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्यक्रम देने वाले विद्यार्थियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषा की विभिन्न विधाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का कुशल माध्यम है। भाषा सभी में समरसता के भाव को पैदा करती है, इसलिए भाषा के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक गंगाराम गुर्जर के द्वारा किया गया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय से संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा, हेमलता सारस्वत, ज्वाला प्रसाद
प्रसाद त्यागी, अरुण कुमार छारी, गंगाराम गुर्जर, विजेंद्र कुमार चौधरी, सुस्मिता सिंह, पंकज कुमार राजावत, महादेवी बघेला, रमाशंकर गुप्ता, मनोरमा, रश्मि कुमारी, ब्रजलता आदि शिक्षक उपस्थित रहे। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। हरिद्वार की युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाला 20,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 23 अगस्त 2024 को हरिद्वार की एक युवती का अपहरण कर 2 जनों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। सीओ मनिया राजेश शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त 2024 को हरिद्वार की एक युवती का अपहरण कर मनिया थाना क्षेत्र के रांडोली गांव में लाया गया था। 3 लोगों ने युवती के साथ बारी बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। पीड़ित युवती ने मनिया पुलिस थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। सीओ ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले आरोपी राम अवतार एवं पातीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट द्वारा जेल भेजा जा चुका है। लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी रामवीर सिंह पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी रांडोली मनिया फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर ASI मोहन लाल के साथ कांस्टेबल रामदास मीणा, बीरी सिंह और पुलिस की टीम ने शनिवार को रांडोली गांव के मोड़ से गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर SP द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में रखे 24 ड्रम जब्त। अवैध डीजल के साथ डामर के 5 एवं 12 ड्रम काले केमिकल तेल के किए हैं जब्त। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस और DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 44 पर अलग अलग जगह संदिग्ध अवस्था में रखे 24 ड्रमों को जब्त किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 स्थित डंडोली मोड़ के पास सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में रखे हुए अवैध डीजल के 7 ड्रमों को जब्त किया है। वहीं नेशनल हाईवे पर स्थित जगमोहन पेट्रोल पंप के पास भी सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में रखे हुए अवैध डामर के 5 ड्रमों को भी जब्त किया है। इसके साथ ही एक और कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 44 पर गोविंद ढाबा के पास से सुनसान जगह पर संदिग्ध अवस्था में रखे हुए अवैध 12 ड्रम काला तेल केमिकल के भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि DST टीम धौलपुर के हेड कांस्टेबल दीनदयाल और ईश्वर दयाल की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डंडोली मोड़ के पास सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में रखे हुए अवैध डीजल के 7 ड्रमों को जब्त किया है। इसी प्रकार जगमोहन पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे रखे अवैध डामर के 5 ड्रम व गोविंद ढाबा के पास से सुनसान जगह पर संदिग्ध अवस्था में रखे हुए अवैध 12 ड्रम काला तेल केमिकल को जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि ये ड्रम किसके हैं, इसकी जानकारी की जा रही है। प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने किया वृद्धाश्रम का निरीक्षण। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद के मार्गदर्शन में आज शनिवार को रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह आदि का भी अवलोकन किया तथा स्टाफ को वृद्धजनों को सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैंडल जलाकर बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। शांतिपूर्ण निकाला मार्च, मनाया 68वां परिनिर्वाण दिवस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में शुक्रवार शाम को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाओं ने भाग लिया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत लालजी कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन से हुई, जहां से अनुयायियों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। यह मार्च अम्बेडकर पार्क तक पहुंचा, जहां बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जय भीम और बाबा साहब अमर रहें के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। अम्बेडकर पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में बाड़ी शहर के साथ साथ आसपास के गाँव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में मौन सभा आयोजित की गई, जिसमें बाबा साहब के संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए संविधान के मूल्यों को समाज में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। कार्यक्रम के दौरान अमर सिंह पूनिया, बदन सिंह बौद्ध, मोहर सिंह मीणा, नर्सिंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह, मुख्तियार सिंह, मांगीलाल दूर्य, राहुल कौशल, राजवीर सिंह कौशल, भोला ठेकेदार, नेमी चंद, बादशाह नेत्रपाल, मनीष बाबू, मोहर सिंह, रामस्वरूप आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। शिव शंकर ग्लोबल स्कूल धौलपुर में टीचर एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता। इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, एसएसटी टीचर, जीके टीचर, कंप्यूटर टीचर एवं साइंस टीचर की तुरंत आवश्यकता है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी, 22 छोटी क्लासों के लिए सहायिका, प्री प्राइमरी के लिए अध्यापिका की आवश्यकता है। महिला अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। संपर्क करें शिव शंकर ग्लोबल स्कूल, कृष्णा नगर, न्यू राजाखेड़ा बाईपास, NH3 धौलपुर। मोबाइल नंबर 9468942000। दो खनन माफिया गिरफ्तार, पत्थर भरा ट्रक व ट्रैक्टर जब्त। डीएसटी टीम व नादनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की डीएसटी टीम के साथ नादनपुर थाना पुलिस ने अवैध पत्थर खनन को लेकर संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस टीम ने अवैध खनन के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से अवैध पत्थर से भरे एक ट्रक व एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि डीएसटी टीम के साथ नादनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जहां अवैध खनन प्रतिबंधित क्षेत्र महुरी के जंगल से अवैध खनन कर एक ट्रक 10 चक्का में भरकर पत्थर के लाल रंग के 5 ब्लॉक का परिवहन करते हुए आरोपी रामनिवास पुत्र भोलाराम गुर्जर निवासी खनपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अवैध खनन प्रतिबंधित क्षेत्र भैरव बाबा मंदिर के पास पिपरानी गांव के जंगलों से अवैध खनन कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें पत्थर खंडा चोरी छुपे भरकर परिवहन करते हुए आरोपी कल्ला पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी पिपरानी थाना मासलपुर जिला करौली को शेरनी नदी के पास मठ पिपरौदा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। बैंड बाजों के साथ निकाली भव्य कलश यात्रा। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खिडोरा के महासुक्कापुरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में सबसे आगे परीक्षित, विमलेश देवी एवं केदार शर्मा सिर पर भागवत पुराण रखकर चल रहे थे। पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बच्चे ध्वज पताका फहराते हुए बैंड बाजों पर बज रहे संगीत पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। कथा व्यास कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने पहले दिन की कथा में श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को शुद्ध करने और धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से
आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करने और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश देती है। इस अवसर पर आयोजक सियाराम शर्मा, रामलखन शर्मा, अशोक शर्मा, मुकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। वीसी के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। बोर्ड परीक्षा की तरह पहली बार राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। यह राज्य स्तरीय समान अर्धवार्षिक परीक्षा 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक परीक्षा आयोजन को लेकर वीसी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा राज्य स्तरीय जिला सामान्य परीक्षा के रूप में आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने यह बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट भी मौजूद रहे। परीक्षा आयोजन को लेकर 14 से 24 दिसंबर तक कक्षा 9 से 12 का समय विभाग चक्र यानी टाइम टेबल भी जारी किया गया है। यह परीक्षा निजी और सरकारी स्कूलों में प्रथम और द्वितीय पारी में आयोजित होगी। प्रतिदिन परीक्षा का प्रश्न पत्र संबंधित स्कूल के पीईओ द्वारा संबंधित थाने से वितरित किया जाएगा। वीसी के माध्यम से बीकानेर से उच्च अधिकारियों ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार 9 से 11 दिसंबर के बीच में जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्र पहुंच जाएंगे, जहां से 12 दिसंबर को जिले के सभी ब्लॉकों के पीईओ और यूसीईओ और सीबीईओ की मॉनिटरिंग में इन प्रश्न पत्रों का वितरण होगा। 12 दिसंबर को ही पीईओ और यूसीईओ अपने नजदीकी थाने में सभी प्रश्न पत्रों को सुरक्षा के बीच रखवाएंगे, जहां से परीक्षा वाइज 14 से 24 दिसंबर तक प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। वीसी के माध्यम से पंचायत समिति सभागार बाड़ी में आयोजित हुई परीक्षा संबंधी इस बैठक में ब्लॉक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ पंचायत प्रसार शिक्षा अधिकारी रामनिवास मीणा, विष्णु मीणा, पूरणमल, टीकम सिंह, राजवीर सिंह, मोहन सिंह एवं 35 ग्राम पंचायत के पीईओ मौजूद रहे। अवैध शराब की 9 पेटी ले जाते हुए 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 9 पेटी ले जाते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अपाची मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। उप निरीक्षक सुगंध सिंह ने बताया कि धरपकड़ अभियान के तहत डीएसटी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरोपी मेवाराम पुत्र कुशल पाल ठाकुर निवासी सदापुर थाना राजाखेड़ा व विधि से संघर्षरत एक बालक के कब्जे से 9 पेटी अवैध शराब यानी कुल 436 पौवे जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।